हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे AS7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। ये किसके बारे में बोलता है? AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। किसके लिए है AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? तो ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट हम किसे बोलेंगे? तो क्या किया हमने, दो पार्टियों ने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है, कोई एग्री की है। किसके लिए एग्रीमेंट किया है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, या तो कोई एसेट्स बनाने के लिए, या कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स, या तो कोई सिंगल एसेट्स बना रहे हैं, या तो एक से अधिक एसेट्स बनाने का हमने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है कंस्ट्रक्शन करने का। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या तो सिंगल एसेट्स, जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, एटसेट्रा, या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मल्टीपल एसेट्स। तो अगर मल्टीपल एसेट्स कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या होने चाहिए, क्लोजली इंटर रिलेटेड। जो एक से अधिक एसेट्स है वो हमारी क्या करनी चाहिए, आपसी में रिलेट करनी चाहिए। जैसे कोई बिल्डिंग है, सेम स्ट्रक्चर था, वो उसके साइड भी बिल्डिंग है, तो वो हम दोनों बिल्डिंग एक साथ बना रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एसेट्स। बिल्डिंग में और फर्नीचर का भी काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, रिलेट कर रही है उसकी डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फंक्शन से। जैसे रिफाइनरी बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफाइनरी, या कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट किया हमने, तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हो गई कि कोई दो पार्टी एग्री कर रही है कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई एसेट्स को, या कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स को, या डिस्ट्रक्ट या रिस्टोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है। अब बात करें टाइप्स, तो कितने प्रकार के होते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? या तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो सकता है? फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, या होगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें हम, तो नाम से ही क्या है कि फिक्स्ड प्राइस, जिसका प्राइस क्या है, फिक्स कर दिया हमने। जब हमने एग्रीमेंट किया तभी हमने क्या कर दिया, प्राइस फिक्स कर दिया कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट के इतने पैसे चार्ज करेंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर एग्री टू ए फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्या हो गया, फिक्स्ड प्राइस चार्ज कर रहा है, या फिक्स्ड रेट से चार्ज कर रहा है पर यूनिट ऑफ आउट। जैसे कोई सामान बना रहे हैं कि 1000 यूनिट बनेंगे, हम तो इसके पर यूनिट के 20 रुपए लेंगे, चाहिए कितने में ही बने या कुछ भी हो, तो वो क्या हो गया, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और एग्रीमेंट कर लिया कि ये पूरी बिल्डिंग बनाने के हम 40 लाख लेंगे, जब एग्रीमेंट के टाइम में, तो उसे क्या बोलेंगे हम, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरा क्या बात करते हैं हम, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या देखना हमें, कॉस्ट, उसमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो यहां तो क्या था, प्राइस फिक्स कर दिया हमने, यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारी कॉस्ट लगेगी इस चीज को बनाने में, उसके ऊपर हम इतना परसेंटेज चार्ज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जो हमने कॉस्ट लगाई उसके ऊपर ये हमारी फिक्स्ड परसेंटेज होगी, 15%, 20%, वो हम चार्ज कर लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर इज रियम्बर्स्ड फॉर कॉस्ट इनकर्ड और एग्रीड कॉस्ट प्लस ए परसेंटेज ऑफ दीज कॉस्ट ऑफ ए फिक्स्ड रेट फी। ठीक है जी। कंबाइनिंग का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को, एक से अधिक कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया हमने, कंबाइन कर दिया, ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ वन और मोर कस्टमर्स। सेगमेंटिंग का मतलब अलग अलग कर दिया। ईच एसेट ट्रीटेड सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, क्या मानेंगे, प्रत्येक एसेट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ट्रीट करेंगे। अब बात करें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होती है, तो जो एक तो हमने जो इनिशियल अमाउंट के रेवेन्यू का जो एग्री किया कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कि कोई बिल्डिंग बनानी थी, हमने किया कि 40 लाख लेंगे, वो क्या होगी, हमारी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। और बाद में कि कुछ हमने क्लोज डाले कि हम इतनी जल्दी बना देंगे तो हमें इंसेंटिव मिलेगा,
या कोई कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या और कोई क्लेम मिलेगा या हमें कुछ पे करना पड़ेगा, तो उसका भी हम एडजस्टमेंट करेंगे उस रेवेन्यू में। तो जो भी वेरिएशन होगा क्लेम और इंसेंटिव, वो भी सारे क्या हो जाएंगे, रेवेन्यू के पार्ट हो जाएंगे। अब बात करें कॉस्ट की, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम किसे बोलेंगे, या तो जो डायरेक्टली क्या करती है, रिलेट करती है कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट से, जो हम काम कर रहे हैं उससे रिलेट करती है डायरेक्ट, जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए हमने मटेरियल खरीदा, लेबर खरीदी, ये सारी क्या हो गई उससे डायरेक्ट जो कॉस्ट है। ठीक है जी। कॉस्ट विच आर जनरली एट्रीब्यूटेबल एंड अलोकेटेड, जो जनरली क्या है, अलोकेट हो रही है। कोई रिसर्च करी, मैप बनवाया, तो इंजीनियर की सर्विस ली, तो हमारे कई प्रोजेक्ट चल रहे थे, बट सबके लिए हमने ली, तो उसमें जो जनरली एट्रीब्यूटेबल है वो सारी भी क्या हो जाएगी, हमारी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगी। और अदर कॉस्ट जो क्या है, स्पेसिफिकली चार्जेबल टू द कस्टमर अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी हमारी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पार्ट हो जाएगी। अब बात करें व्हेन टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, कि हमें रेवेन्यू और एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज करने हैं बुक्स में, हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले मेथड की बात करें, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। नाम से क्या है कि जितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हो गया हमारा, कितना कंप्लीट हो गया जितना काम, उतना हम बुक्स में क्या कर ले, रिकॉर्ड कर ले, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से। तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द पीरियड, कौन से अकाउंटिंग पीरियड में, इन विच वर्क इज परफॉर्म्ड, जितना वर्क हमने परफॉर्म कर दिया, जितना हमने काम कंप्लीट कर दिया पर, ठीक है, उतना हम क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस रेफर्स टू कॉस्ट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ सच कॉस्ट रिलेटिंग टू द फ्यूचर एक्टिविटी से रिलेट करती है। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस में हम क्या करते हैं, उसको एसेट के रूप में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कि अगर हमें अमाउंट रिकवर होने वाला है, दीज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट के रूप में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, प्रोवाइडेड इट इज एक्सपेक्टेड दैट सच कॉस्ट विल बी रिकवर, कि ये कॉस्ट हमें क्या हो जाएगी, रिकवर होगी, तभी हम क्या करेंगे, एसेट्स के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमें ये लगता है कि रिकवर नहीं होगा इतना अमाउंट, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे हम डिसाइड करेंगे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो इसके काफी सारे मेथड है। प्रोपोर्शन, कि जो हमारी अब तक की कॉस्ट लग चुकी उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, एस्टिमेटेड कॉस्ट से, टोटल जो हमारी कॉस्ट लगनी है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगी इतने खर्च कर चुके, मान लो 100 रुपए हमारी कॉस्ट लगनी थी, हमने 60 रुपए अभी तक खर्च कर चुके, तो हमारा क्या हो गया, 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100% निकालने के लिए, तो हमारा क्या हो गया, 60% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। या वर्क परफॉर्म किया हमने कितना, उसके हिसाब से भी देख सकते हैं कितना हमने वर्क परफॉर्म करा है, या सर्वे करवा सकते हैं, या फिजिकल परफॉर्मेंस, जो फिजिकली हमने कितना बना लिया है उसके हिसाब से भी हम परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं कंप्लीशन का। वैसे व्हेन द आउटकम ऑफ ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जब हमें आउटकम का नहीं पता कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कब, उसका आउटकम क्या होगा, कब कंप्लीट होगा, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, तो रेवेन्यू और कॉस्ट हम रिकॉग्नाइज करेंगे ओनली टू द एक्सटेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड हुज रिकवरी इज प्रोबेबल, जिसकी रिकवरी क्या है, पॉसिबल है, हमें लगता है कि जितनी हमने कॉस्ट इनकर कर ली है उतनी हम रिकॉर्ड करेंगे, और उतना भी तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमें लगता है कि ये इसकी रिकवरी हो जाएगी। अब बात करें फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, तो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें ये सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। जो एंटायर रेवेन्यू क्या है, एंटायर रेवेन्यू फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, रेवेन्यू हमें पता है कि कितनी मिलेगी। इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट से क्या मिलना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए कुछ। बोथ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड
परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड फॉर ए कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड प्रायर एस्टिमेट्स इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लिए हमें क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए, और कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, तो हम उसे बोलेंगे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात कर लेते हैं एक एग्जांपल की। तो एग्जांपल देखते हैं हम, हाईवे कंस्ट्रक्शन अंडरटेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे बनाने का इसने क्या लिया, कंस्ट्रक्शन लिया। कॉन्ट्रैक्ट वाज कितने 10 सालों में कंप्लीट होना था जी। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस हमें मिली 150 करोड़। कितनी प्राइस मिली, 150 करोड़। बट हमने 31/3/2014 तक 120 करोड़ खर्च कर दिए जी कंस्ट्रक्शन में, हाईवे बनाने में, और हमें ये लगता है कि 45 करोड़ और खर्च हो जाएंगे इसको पूरा करने में, हाईवे को। तो अब हमें AS7 के अकॉर्डिंग बताना है कि कितना अमाउंट शुड बी चार्ज रेवेन्यू के रूप में कितनी हमें चार्ज करना है फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इनकर्ड, कितनी 120 करोड़ हमने इनकर कर ली थी। फ्यूचर कॉस्ट हम कितनी मान रहे हैं कि 45 करोड़ और लग जाएंगे। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड हो गई हमारी 165 करोड़। कितनी हो गई, 165 करोड़। अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो हम क्या करेंगे, अब तक कितनी कॉस्ट इनकर की उसको डिवाइड कर देंगे, टोटल कॉस्ट 165 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। तो हमारा कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, 72.73%। अब हमें रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करनी है, 150 करोड़ का था हमारा, तो उसका 72.73% करेंगे तो 109 के अप्रोक्स आएगा जी हमारा। तो हमें लॉस कितना हो रहा है, 165 हम मान के चल रहे हैं कि कॉस्ट लगेगी, और हमें कॉन्ट्रैक्ट कितना क्या किया, 150 करोड़ का, तो 15 करोड़ का हमें क्या हो जाएगा, लॉस होगा ये जब टोटल कंस्ट्रक्शन। बट इस साल का लॉस कितना हो गया, इस साल हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं 109 और 120 की हमने कॉस्ट इनकर करी है, ठीक है। तो हमें इस साल कितना हो गया, 11 करोड़ का लॉस हो गया, और जो 4 करोड़ का बचा 15 माइनस 11, उसका हम अभी से क्या बना लेंगे, प्रोविजन बना लेंगे बुक्स में कि हमें 4 करोड़ का भी लॉस होने वाला है। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमसे जुड़े रहे। थैंक यू।